यह मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी कि उनकी ये कल्पना थी कि रोडें चौड़ी हों, बड़ी हों, आराम से लोग निकल सकें। यह चौड़ी सड़क थी, इसको कम किया जा रहा है। इसके लिए क्या षड्यंत्र है मुझे नहीं मालूम। फुटपाथ पर जनता चलेगी और सड़क पर ट्रैफिक चलेगा। घंटाघर से परेड तक कोई रोड नहीं है, एकदम जर्जर है। किदवाई नगर, इधर तमाम चीज़ें पूरा है। आज भी नगर निगम पता नहीं किस आक्रमणता के तहत, एक साजिश के तहत अपने स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रही है। उनको 20 मीटर चौड़ा करने का था और उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना था जनता को, कि ताकि जो घंटाघर से स्टेशन से लोग निकलते हैं, जाम रोड पर लगता है, उस जाम से शहर की जनता को मुक्ति मिल जाए। सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत 350 करोड़ की लागत से कानपुर शहर में 10 सड़कों का निर्माण होना है। एक सड़क वो है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये कानपुर का ग्रीन पार्क चौराहे से लेकर घंटाघर चौराहे तक इस सड़क का निर्माण होना है। हालांकि काम जो है वो चल रहा है और इसको लेकर के विरोध होना भी चालू हो गया है। कानपुर वासियों ने इसका विरोध चालू किया। विरोध का कारण ये है कि जो सड़क है उसका चौड़ीकरण जो है वो कम होता जा रहा है। इसके बाद जो फुटपाथ है वो जो है बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के आने वाले समय में जाम की समस्या उत्पन्न होगी। इसको लेकर के जो कानपुर शहर के जो लोग हैं उनके द्वारा ज्ञापन भी लगातार जो डीएम कार्यालय में दिया जा रहा है। तमाम लोग भी हैं यहाँ, उनसे बातचीत भी करेंगे। आखिर इसके लिए किस तरीके की समस्याएं जो है आगे आने वाले समय में उत्पन्न होगी, तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। मैं एनडीए का चेयरपर्सन हूँ। उसके अलावा चेयरपर्सन अलग, मैं एक मानवतावादी व्यक्ति हूँ। जनता की लड़ाई हमेशा लड़ता रहा हूँ। आज 1969 से लेकर आज तक जनता की ही लड़ाई लड़ता हूँ। ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कल सड़क को लेकर के कि सड़क का जो चौड़ीकरण है वो कम होता जा रहा है, इसके बाद जो फुटपाथ है वो बढ़ जा रहा है। तो इसको लेकर के किस तरीके के आप लोगों ने ज्ञापन दिया है और क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि किस तरीके की समस्या आने वाले समय में उत्पन्न होने वाली है? यह मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी कि उनकी ये कल्पना थी कि रोडें चौड़ी हों, बड़ी हों, आराम से लोग निकल सकें और एम्बुलेंस भी निकल सके मरीजों का, जिससे कि मरीज भी गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाए। जाम लगता था पहले, तो इसलिए ये चौड़ी करने की, मगर ये जो स्कीम बनाई गई है कैसे बनाई गई मुझे नहीं मालूम। ये फुटपाथ चौड़े कर दिए गए। फुटपाथ चौड़े हो गए तो ठेले वालों के कब्जे हो जाएंगे, पीछे बेंच लगा के लोग खाना खिलाएंगे और लोग तो बताते हैं शराब भी पिलाएंगे, मगर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। परंतु यह चौड़ी सड़क थी, इसको कम किया जा रहा है। इसके लिए क्या षड्यंत्र है मुझे नहीं मालूम। मैं ये मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस सड़क को चौड़ी होना चाहिए। यही नहीं, पूरे नगर की सड़कों को और चौड़ी होना चाहिए, जिससे कि आवागमन है। अच्छा, कानपुर शहर में जाम की समस्या तो शुरुआत से ही काफ़ी समय से बनी हुई, लगातार जाम की शिकायतें लगातार रहती हैं, तमाम गाड़ियां फंसी रहती हैं। और अब जिस तरीके से देख रहे हैं आपका जो कहना है कि सड़क जो है उसकी चौड़ाई कम हो रही है, इसके बाद फुटपाथ जो है चौड़ा हो रहा है, तो किस तरीके की दिक्कतें होंगी? यहाँ बच्चे, यहाँ पर स्कूल हैं, प्रतिष्ठित स्कूल हैं इस पर, और ग्रीन पार्क है। ग्रीन पार्क का मतलब इंटरनेशनल गेम यहाँ होते हैं। जब जहाँ इंटरनेशनल गेम होते हों उन सड़कों को नाश किया जा रहा है। यह षड्यंत्र मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या षड्यंत्र अच्छा, है। ये तो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, बाकायदे लाइट लगाई जा रही है और तमाम देखा जा रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है सौंदर्यीकरण के रूप में आप देख रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे कि सौंदर्यीकरण हो रहा है कि इस तरीके से रोडें जो छोटी हो रही है उससे दिक्कत हो रही है? सौंदर्यीकरण तो लूट है। स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट किया गया कानपुर को। उसी तरह ये जो महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि चौड़ी रोडें हों, उसको लूटने का काम हो रहा और कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो मांग करता हूँ, गुणवत्ता भी नहीं है। आप उठा के देख लीजिए कि उखड़ रही हैं, यहाँ पर जो टाइल्स है उखड़ रहे हैं, क्वालिटी भी नहीं है। इसके लिए विधिवत टेक्निकल एक हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए गुणवत्ता की भी, और ये सड़कें चौड़ी कम हो रही हैं उसको। अच्छा, पहले की अपेक्षा जो है कितनी चौड़ाई सड़क की कम हुई है और ये जो फुटपाथ बढ़ा हुआ है? पहले 5 फीट का फुटपाथ था, देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, ये फुटपाथ पुराना था, इसको आगे बढ़ा दिया गया, अब 19 फुट का कर दिया गया। तो इसका क्या मतलब? 19 मीटर की रोड थी, 9 मीटर की रह गई, क्या मतलब है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि नगर निगम को भी देखना चाहिए, यहाँ के संबंधित अधिकारियों को,
क्योंकि पहले अधिकारी यहाँ होते थे कि उनको लगता था जिस ज़िले में जाते थे कि हमारा ये ज़िला है। आज अधिकारी पता नहीं कहाँ मतान्ध है, कहाँ सो रहा। कैसे देख रहे हैं आप इसको, जो इस तरीके से फुटपाथ जो है चौड़ा हुआ है, तो इसको लेकर के क्या सब ये सीएम ग्रिड योजना बनी थी। घंटाघर चौराहे से लेकर ग्रीन पार्क तक फुटपाथ खाली कराएंगे, सड़क का चौड़ीकरण करेंगे, फुटपाथ पर जनता चलेगी और सड़क पर ट्रैफिक चलेगा। वो सब योजना ध्वस्त हो गई। घंटाघर से परेड तक कोई अभी तक योजना नहीं बनी। व्यापारी ने विरोध प्रदर्शन किया, वो शांत हो गए। योजना का एक टाइम था कि 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर ये बना दिया जाएगा। अब वहाँ तो नहीं बना पाए, तो आकर ये जहाँ पर रोड चौड़ी थी तो ये ख़त्म कर दिया है। अब जैसे आपने देखा होगा इस ब्लॉक में तमाम दुकानें फुटपाथ पे लग गई हैं, उनसे वसूली हो रही है करोड़ों लाखों रुपए की। वही काम यहाँ होगा। अच्छा, और आपका कहना है कि ये जो फुटपाथ है इस पे दुकानें लगेंगी जिसे पहले लगती थी, और इसके बाद अब ज़्यादा तादाद में दुकानें लगी उनसे वसूली की जाएगी? बिल्कुल, फुटपाथ पे जितनी दुकानें लगेंगी वसूली निश्चित है। अब बात इस बात चौड़ीकरण इसीलिए किया जा रहा है क्या? अब आपने कहा, आपने अभी सुरेश गुप्ता जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी, आपको दिख रहा है स्मार्ट सिटी? कानपुर की कौन सी रोड बनी है, ज़रा एक रोड का नाम बता दो पिछले 5 सालों में। घंटाघर से परेड तक कोई रोड नहीं है, एकदम जर्जर है। किदवाई नगर इधर तमाम चीज़ें पूरा है। और आप अगर जाम की स्थिति देखना चाहते हैं तो असली जाम नौगड़ा में, जन्नलगंज में मिलेगा, नयागंज में मिलेगा। एक्सप्रेस रोड कितनी चौड़ी है, आज पूरा फुटपाथ कवर है, सड़क कवर है। तो ये केवल आप विकास करो, विकास के नाम पे जितना लूट सको लूटो, इसके बाद जितना अपने लोगों को बसा के और किराया वसूली करो, ये हो रहा है। जनता का कोई पुरसा हाल नहीं है। अच्छा, मतलब ये जनता के लाभ के लिए बनाई गई थी, तो क्या लग रहा है इससे लाभ नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को? लाभ वाली बात तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो मेरा एक प्रश्न है नगर निगम से कि नगर निगम कानपुर में अतिक्रमण मुक्त कराता है या अतिक्रमण होने देता है। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर जिन लोगों को विस्थापित किया गया वहाँ नगर निगम का बुलडोजर चलते वक्त ये कहा गया कि ये अतिक्रमण हम इसे हटा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से एक साजिश के तहत मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बना करके यहाँ पर जो रोड का सक्रिय करके और फुटपाथ का चौड़ीकरण करा जा रहा है, तो इससे तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की नीयत फुटपाथों पे कब्जा कराने की है, अवैध वसूली कराने की है। क्योंकि ये मार्ग जो है जहाँ पर हम आप खड़े होकर के यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये मार्ग कानपुर का हृदय है। और यहीं से लेकर के और घंटाघर तक करीब 4 किलोमीटर यहाँ से घंटाघर दूर है। और यहाँ पर कानपुर के सम्मानित विद्यालय, सम्मानित लोगों के सरकारी विभाग, और यहाँ पर हमारे ऐतिहासिक प्राचीन आनंदेश्वर का मंदिर है। और उससे भी बड़ी चीज़ ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कभी इकलौता वो मैदान हुआ करता था। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आते थे अपना मनोरंजन करने के लिए, खेल देखने के लिए। लेकिन ऐसे में इस रोड का जो चौड़ीकरण होने के बजाय इसको और सकरा किया गया है, ये एक प्रश्न चिन्ह है नगर निगम के ऊपर कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित करके फुटपाथों पर अवैध लोगों को बसाने की एक साजिश की जा रही है, उगाही की जा रही है। और दूसरी कानपुर के अंदर सबसे बड़ी समस्या मैं ये देख रहा हूँ कि किसी भी आप प्रमुख मार्ग पर जाइए, इतने बड़े गड्ढे जेसीबी के द्वारा किए जा रहे हैं। कहीं पानी के रिसाव के नाम पर, कहीं सीवरेज के नाम पर ये किए जा रहे हैं। और मिट्टी का जो उसकी कंपाउंडिंग होना चाहिए बाकायदे, और उस पर एक हरे सांकेतिक रूप से एक हरा कपड़ा डालना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो पाए। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि अभी दिल्ली के अंदर कुछ दिन पहले ऐसे ही घटना हुई थी खुदाई के ज़रिए, और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उसकी नाले में उसकी गिर करके हत्या हो जाती है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देना पड़ा था। लेकिन उनके बावजूद भी आज भी नगर निगम पता नहीं किस आक्रामकता के तहत, एक साजिश के तहत अपने स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रही है। मैं समझता हूं कि ये यहाँ के रोडों को पूर्व की तरीके, जब हमारा 5 फुट का फुटपाथ था, मैनुअल के भी हिसाब से, नगर निगम के एक्ट के भी हिसाब से 5 फुट का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ये बना हुआ था कि पैदल चलने वालों के लिए है। कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई जब आबादी जब ये 5 फुट का बनाया जा रहा था, उस समय कानपुर की आबादी 12-13 लाख की थी।
आज हम 80 लाख से भी ऊपर कानपुर नगर में हो गए और उसके बाद बजाय चौड़ीकरण की जगह और इसे सकरा किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये इनका सिस्टम फेल्योर है, या तो फिर इनको डेमोक्रेसी और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर इस गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से देखा जा रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं इसको लेकर के कि जो फुटपाथ है उसको चौड़ा किया जा रहा है, रोडें जो है वो जो है सक्रिय हो जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, घंटाघर से ग्रीन पार्क तक रोड को 20 मीटर चौड़ा करने का था और उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना था जनता को, कि ताकि जो घंटाघर से स्टेशन से लोग निकलते हैं, जाम रोड पर लगता है, उस जाम से शहर की जनता को मुक्ति मिल जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। नगर निगम की मंशा ठीक नहीं है। जो 20 मीटर की रोड होनी चाहिए थी और 5 फीट का फुटपाथ था, उस फुटपाथ को 15-15 फीट दोनों तरफ कर दिया और 20 मीटर की रोड जो थी उसको कर दिया 9 मीटर रोड। ये जैसा दिख रहा है और सुनने में आ रहा है, ये जो फुटपाथ चौड़ा किया गया 15 फीट पर, इस पर नगर निगम पटरी रेडी ठेकेदारों के नाम पर, दुकानदारों के नाम पर इसका आवंटन करेगी। और आपने अभी सुना है कि पार्षदों ने कितना हंगामा किया मंटी टैक्स के नाम पे। इस तरह से एक उगाही जो है पूरे शहर के अंदर चालू होने जा रही है, ये उसका सीधा नमूना है। ठीक है, ये तमाम सारे लोग हैं जो कि जिस तरीके से फुटपाथ है उसको बढ़ाया गया है, उसका जो है चौड़ीकरण किया गया, उसको लेकर के तमाम विरोध जता रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे। ये आप ये तस्वीर देखेंगे, ये पहले का फुटपाथ है जब इस रोड का जो है निर्माण नहीं किया गया था, फुटपाथ नहीं बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं कितनी इसकी चौड़ाई होगी और उसके बाद ये नया फुटपाथ है। आप देखेंगे इतना जो चौड़ाई इधर से की गई है और सीधे जो है उधर से भी इतनी चौड़ाई की गई है। तो अब ये आप तस्वीरों में देखेंगे, क्योंकि कानपुर शहर की अगर बात की जाए, जाम की समस्या पुरानी समस्या कानपुर शहर में रही है, जिसकी वजह से तमाम लोग जो है जाम में फंसे हैं। जाम में हमेशा जो है इस तरीके की चीज़ें रही हैं। तो अब आने वाले समय में इस तरीके से जो फुटपाथ वो चौड़ा किया गया, रोड जो है उसकी चौड़ाई कम हुई है, तो आने वाले समय में किस तरीके की समस्याएं होंगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ एक और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस तरीके से जो आप लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं? हालांकि जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, रोडें बनाई जा रही हैं और लाइट वगैरह लगाई जा रही है, सब तमाम सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं। देखिए, कानपुर शहर है और कानपुर शहर में जाम ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है। ये 10 सड़कों का ये सुंदरीकरण कर रहे हैं, इनमें इन्हें दुकानें बना रहे हैं। जिस भी रोड में दुकानें बनाएंगी तो और जाम तो वैसे भी रहता है। अगर दुकानें बना देंगे तो सामग्री लेने वाले गाड़ी खड़ी करेंगे, आने जाने वाले रहेंगे, उनकी दुकानें भी रहेंगी, तो जाम और होगा। अब जैसे आप देख रहे हैं जहाँ पर खड़े आप हैं, ये परमट एक धार्मिक स्थल है, ये केसा का ऑफिस है, ये नगर निगम का ऑफिस है। अब मान लीजिए कोई आने जाने वाले लोग आ जा रहे हैं तो भीड़ रहेगी, अधिक भीड़ रहेगी। तो ये अगर चौड़ाकरण कर रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं, तो ये तो भीड़ के लिए स्वयं पैदा कर रहे हैं। इससे उगाही होनी है। पुलिस भी डंडी आएगी, पुलिस पैसे लेगी, थाना चौकी अगल बगल होगी, उन भी पैसा उगाही करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो जितनी चौड़ी सड़कें थी वो अधिक और चौड़ी हो जाएं, जिसे आने जाने में कानपुर के लोगों को, मतलब फुटपाथ की बजाय सड़क को चौड़ा करे, फुटपाथ जो जितना था उतना रहे, तो जो आने जाने में लोगों को दिक्कतें नहीं मिलेगी। बच्चे पढ़ के आते हैं, बगल में सारे स्कूल हैं, इलाका कॉलेज सारे स्कूल हैं, लोग कचहरी जाते हैं, तो यहाँ समय से पहुँच नहीं पाएंगे वो, और जाम से जूझेंगे। जैसे आप देखिए घंटाघर में देख लीजिए कितनी जाम हो जाती है, ये मिस्टर रोड देख लीजिए कितनी जाम हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जितना अगर आपको कानपुर को सुविधा देना है तो रोड तो बनाइए बढ़िया, लेकिन ये दुकानें न बना करके जाम पैदा न करिए, ये हमारा कहने का मतलब। ठीक है, बहुत बहुत। तो ये तमाम सारे लोग हैं जो कि फुटपाथ चौड़ीकरण को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं और कल इन लोगों के द्वारा जो है ज्ञापन भी दिया गया था, जिसको लेकर के बताया गया था कि जिस तरीके से देखा जा रहा है फुटपाथ, हालांकि जो चौड़ा किया गया, हम तस्वीरों में भी आपको दिखाया है, और रोड जो है उसकी जो चौड़ाई है वो कम हुई है। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जाम का एक बड़ा कारण बनेगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ ज़हीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।